हरे कृष्णा। तो हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के 21वें श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं और इस अध्याय का नाम है कर्मयोग। और प्रभुपाद जी ने इसकी व्याख्या में लिखा है कि ऐसा कर्मयोग जो कृष्ण भावना भावित कर्म है। कर्म तो सभी लोग करते हैं, लेकिन ऐसा कर्म जो कृष्ण कॉन्शस कर्म होना चाहिए, कृष्ण भावना भावित कर्म ही कर्मयोग कहलाता है। तो आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि ऐसा मुक्त पुरुष। तो प्रश्न उठता है, कैसा मुक्त पुरुष? इसके पहले वाले श्लोक में भगवान ने कहा था कि जिनका मन ब्रह्म में स्थित है वे ब्रह्म के समान निर्दोष होते हैं। निर्दोष कर समझते हैं ना, जिसमें कोई दोष नहीं होता। ऐसे लोग भगवत धाम को प्राप्त होते हैं। निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्माद ब्रह्मणि ते स्थिता। तो मतलब वे यानी भक्ति मार्ग पर चलने वाले साधक, जो भक्ति मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, उनके लिए यहाँ भगवान ने बहुवचन शब्द का प्रयोग किया है। तो ब्रह्म में स्थित होने के कारण उनमें कोई दोष नहीं होता, वे ब्रह्म के समान ही निर्दोष होते हैं। तो अर्जुन के मन में ऐसी शंका उठी कि ठीक है, अगर वे ब्रह्म में स्थित होकर के ब्रह्म का कर्म करते हैं तो ब्रह्मणी कहे जाते हैं और भगवत धाम को भी प्राप्त होते हैं, यह भी सही बात है। तो अर्जुन के मन में प्रश्न उठा कि ऐसे लोगों को कोई सुख भी मिलता है क्या? ठीक है, भगवान की भक्ति किया, भगवान के धाम चले गए, लेकिन जहां तक सुख की बात है, संसार में जीवात्मा सुख ढूंढती है ना, सुख कहाँ है? या भगवान की भक्ति के मार्ग में जो भगवान कह रहे हैं, जिस ब्रह्म योग की बात कर रहे हैं आज, तो उस ब्रह्म योग में कौन सा सुख मिलता है? तो अर्जुन ने प्रश्न नहीं पूछा, लेकिन भगवान उनके मन को समझ गए। अर्जुन के मन में जो प्रश्न चल रहा है उसे भगवान अंतर्यामी है ना, तो समझ गए। तो भगवान कह रहे हैं कि जो मुक्त पुरुष होता है वह बाह्य स्पर्श से असक्त आत्मा, इंद्रियों के बाह्य भोग में वह रुचि नहीं लेता। लेकिन यह भगवान ने सभी भोगों को स्पर्श भोग से संबोधित किया है, क्योंकि सब प्रकार के भोगों में स्पर्श सुख जो है सबसे प्रबल होता है। इसलिए सब कह रहे हैं बाह्य स्पर्शेषु, सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। तो जीवात्मा के लिए यहां बाह्य शब्द का प्रयोग क्यों किया गया? बाह्य है, इसका मतलब अंदर भी होगा। सीधी सी बात है ना, भगवान अगर बाह्य शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, बाह्य स्पर्श की बात कर रहे हैं, तो अंदर का भी स्पर्श होगा। लेकिन भगवान ने यहां कह दिया कि बाह्य स्पर्श असक्त आत्मा, जो मुक्त पुरुष होता है, जो निर्दोष होता है, वह बाहरी सुखों में आसक्त नहीं होता, अर्थात आसक्त मन वाला नहीं होता। उसका मन जो है बाहरी सुखों में आसक्त नहीं होता। अब आप पूछे कि बाहरी सुख कौन से हैं? तो जीवात्मा के लिए दो प्रकार के सुख हैं, दो प्रकार के स्पर्श हैं, मतलब सुख है, 5 बाहर और 5 अंदर। और जीवात्मा जो है वह शरीर के अंदर कैद है, शरीर के अंदर बंधा हुआ है। इसलिए जीवात्मा के लिए जो अंदर का सुख है वह कुछ और है, और बाहर का सुख जो है वो कुछ और है। तो बाहरी इंद्रियों का जो स्पर्श सुख है, जैसे आंखों से देखना, यह भी क्या हुआ पता है? यह स्पर्श की श्रेणी में आ गया। मतलब यह भी छूना है, लेकिन अलग प्रकार का छूना है। जैसे बाहरी ध्वनि को सुनना, भौतिकतावादी शब्दों को सुनना, जैसे गीत संगीत बजते हैं, उनके शब्दों को सुनना, तो बाहरी इंद्रिय से सुनना, कान से सुनना, वह भी एक प्रकार का स्पर्श है। सूंघना, वह भी एक प्रकार का स्पर्श है। स्वाद लेना, किसी भौतिक वस्तु का स्वाद लेना, जिह्वा पर स्वाद का अनुभव होना, वह भी एक प्रकार का क्या है? स्पर्श है। इसलिए भगवान ने सबको क्या कह दिया? बाह्य स्पर्शेषु। सारे स्पर्श, स्पर्श तो एक ही है, लेकिन सारे सुखों को उन्होंने स्पर्श की कैटेगरी में लाके खड़ा कर दिया। स्पर्श से सारे सुख नीचे हैं, इसलिए स्पर्श को सबसे ऊपर कर दिया, बाकी नीचे वाले सब उसमें शामिल हो गए। बाह्य स्पर्शेषु, बाहरी सुखों में वह क्या है? असक्त होता है। असक्त मतलब उसमें अटैच नहीं होता। और आत्मा, आत्मा का मतलब क्या है यहाँ पे? यहाँ आत्मा का मतलब है पुरुष लिखा है।
लेकिन आत्मा का मतलब हम लोग मन समझते हैं। तो बाहरी सुखों में अनासक्त मन वाला जीवात्मा। तो बाहरी सुखों में कौन ज्यादा व्यक्ति ज्यादा इंटरेस्टेड रहता है? जिसको अंतर का सुख नहीं मिला है, या जिसको अंतर का सुख का अनुभव नहीं है। अन्यथा आपने सुना है, आज के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जो भौतिकतावादी लोग हैं, भौतिकतावादी लोग जिनको सिर्फ बाहरी दुनिया का जो सुख का ज्ञान है, बाहरी स्पर्श का ज्ञान है, देखना, सुनना, बोलना, चखना और स्पर्श करना, ये 5 इंद्रियों के प्रमुख सुख के विषय हैं। भौतिकतावादी लोग जिनको जीवन के लक्ष्य का ज्ञान नहीं है, वे लोग क्या करते हैं कि उनको यह सुख का लालच दिया जाता है, तभी वो कोई कार्य करते हैं, अन्यथा वो नहीं करते। लेकिन दूसरी तरफ जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने के लिए जो प्रयत्नशील लोग हैं, साधक हैं, योगी जन हैं, वे लोग बाहरी इंद्रियों के स्पर्श सुख को दरकिनार करते हुए वे केवल अंतर के सुख को ही अनुभव करते हैं और उसी के प्रोत्साहित हमेशा प्रोत्साहन से काम करते हैं। उदाहरण के लिए, जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत नहीं है, जो कृष्ण कॉन्शियस नहीं है, उसके लिए अगर खाली पता चल जाए कि इसमें कोई सुख नहीं है, वो काम नहीं करेगा। धन मिलना चाहिए, जैसे पूरे महीने भर वो योग करता है, पूरा महीना योग करता है, फिर इसका योग का फल मिलता है उसको पैसे के रूप में। तो उस योग के फल को जब भोगने की कामना अगर उसको मन में न हो, या खाली निकाल दिया जाए कि भाई इसमें तुम्हारे लिए कुछ है नहीं, वह काम बिल्कुल नहीं करेगा। जितने भी वर्कर हैं, खाली इतना पता चल जाए कि सैलरी नहीं मिलेगी, तो उसी दिन से काम पे आना बंद कर देगा, है कि नहीं? नहीं आएगा वो। इसलिए हम श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि भौतिकतावादी लोग तो इंद्रिय सुख में सॉरी भौतिकता की दृष्टि में काम सुख ही सर्वोपरि आनंद है। काम सुख आप समझते ही हैं, पुरुष और स्त्री का व्यवहार, वह उनके भौतिकतावादी आनंद के कहते ना कि लिमिट की सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, वो चरम सुख है। और फिर यहाँ लिखा भी गया है कि सारा संसार उसी के बसीभूत है, राइट। भागवतम में एक श्लोक आता है कि पुंसः स्त्रिया मिथुनी भाव में ताम, ऐसा लिखा गया है। लेकिन जो कृष्ण भावना भावित हैं, वे लोग काम सुख के बिना ही उत्साहपूर्वक अपना कार्य करता रहता है। तो ये सब सिंपल पॉइंट्स है, हमको समझना चाहिए कि हमारे अंदर अभी भी बाहरी इंद्रियों को के सुख को भोगने की जो लालसा है या जो कामना है, हम उससे मुक्त नहीं है। मुक्त नहीं है, अतः हम कृष्ण भावना भावित नहीं है। कृष्ण भावना भावित नहीं है, अतः योग में स्थित नहीं है। योग में स्थित नहीं है, तथा हम भगवत धाम जा नहीं सकते। अब लास्ट में हम चूंकि सुख की बात कर रहे हैं, अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि भगवान के मार्ग पर, आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति किस प्रकार का सुख का अनुभव करता है। तो सबसे पहला लक्षण बताया भगवान ने कि वह व्यक्ति जो होता है बाह्य स्पर्श असक्त आत्मा। बाह्य स्पर्श के द्वारा इंद्रियों को जो सुख प्राप्त होता है, उसमें उसकी कोई रुचि नहीं होती। जैसे कई बार हम बाहरी भौतिक वस्तुओं के द्वारा इंद्रियों को सुखी करने का प्रयास करते हैं, परंतु वह फेल हो जाता है। जैसे संगीत के द्वारा हम कानों को तुष्ट करना चाहते हैं, सेटिस्फाइड करना चाहते हैं, कुल मिलाकर के मन को संतुष्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इंद्रियां जो है वो मन के क्या है, सहायक है, और मन ही असली इंद्रिय है। मन इंद्रियों का स्वामी है, इंद्रियाणाम मनस्यास्मि। तो मन जो है बाहरी कुछ वस्तुओं को खा करके या देख करके या छू करके या सूंघ करके या इस तरह से जो 5 विषय हैं, उनके द्वारा आत्मा को संतुष्ट करने का प्रयास करता है वह मन। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि जो लोग ब्रह्म में, जिनकी बुद्धि स्थिर है, वे लोग असक्त आत्मा होते हैं, वो लोग इसमें अटैच नहीं होते। यह भक्ति में एडवांस व्यक्ति का पहला लक्षण है कि कितना भी भौतिक सुख का भंडार हो चारों तरफ, लेकिन वह उधर बह नहीं जाता, उनकी तरफ वह मुड़ नहीं जाता है। कितना भी अच्छा भोजन हो, लेकिन उसको पता है कि प्रसाद नहीं है, तो ग्रहण नहीं करता है। कितना भी सुंदर दृश्य है, लेकिन उसको पता है कि यह सिर्फ भड़काऊ या इंद्रियों को भड़काने वाला चित्र है, वह उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है। उसको पता है कि राधा कृष्ण की सुंदरता इसमें नहीं है। तो बाह्य स्पर्श का थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन हमने आपको दिया कि जो उन्नत आत्मा है वह बाह्य स्पर्श में कभी आसक्त नहीं होता है। आगे चलते हैं।
फिर किस सुख में आसक्त होता है वो? यहाँ पे लिखा गया है विंदन्ति आत्मनि, भोग करता है आत्मनि, मतलब आत्मा यत सुखम, अपने अंदर में रह करके आनंद का अनुभव करता है। ये थोड़ा ऊंचा विषय है। अंदर में रहकर ही उसको आनंद की फीलिंग होती है, यानी आत्मा को अंदर से जो भोजन मिलता है, जैसे भजन एक भोजन है आत्मा का। भजन के द्वारा कई बार आपने देखा है कि मन उसका हल्का हो जाता है, या भगवान की कोई कथा सुनकर के कानों से उसका मन हल्का हो जाता है, या किसी प्रकार के भगवान का लीला सुनकर के, भगवान का दर्शन करके उसके आंखों को तृप्ति मिलती है। इसको कहते हैं अंतर का सुख, अंतर में आनंद का अनुभव करता है। विंदन्ति, विंदन्ति मतलब भोग करता है, एंजॉय करता है। आत्मनि, आत्मा में ही, मन में ही एंजॉय करता है। कौन सा सुख? यत सुखम, जिस सुख को समाधि में रह करके। फिर नीचे लिखा है स ब्रह्म योग युक्त आत्मा, वह जो ब्रह्म का मतलब होता है कृष्ण है, योग मतलब जुड़ना, और आत्मा मतलब मन, जिसका मन कृष्ण के योग से जुड़ा हुआ है, स वह योगी। तो ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, बात सही है, लेकिन होता क्या है उसके साथ? सदैव समाधि में रहकर, अंदर में ही समाधि में रहकर ब्रह्म योग युक्त, युक्त मतलब जुड़ करके। किससे जुड़ करके? ब्रह्म योग, ब्रह्म का अर्थ श्री कृष्ण, श्री कृष्ण के योग से जुड़ करके आत्मा फिर आया यहाँ पे, आत्मा मतलब फिर से मन वही, युक्त आत्मा क्या करता है? सुखम अक्षयम अश्नुते। अश्नुते मतलब होता है भोगता है। यहाँ पर 2-3 बार भोगना शब्द है, विंदन्ति, अश्नुते। वैसे जो अश्नुते शब्द है इसका अर्थ खाना होता है संस्कृत में। भगवान कहते हैं ना अस्नामी, मैं खाता हूं, लेकिन यहाँ पे इसका अर्थ दिया है भोगता है। तो खाने का मतलब ये नहीं कि वो विषयों को खाता है, बल्कि भगवान कृष्ण के ज्ञान से युक्त होकर के सुखम, पहली लाइन में भी भगवान ने लिखा है सुखम, दूसरी लाइन में लिखा है सुखम, यह सुखम, और फिर लिखा है सुखम अक्षयम। अश्नुते, अश्नुते मतलब आनंद से भोगता है। तो इस पर थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। सुखम अक्षयम, तो अक्षय शब्द जो है संस्कृत का है, इसका अर्थ होता है कि जो कभी नष्ट नहीं होता, कभी नष्ट नहीं होने वाला सुख। तो योगी का जो सुख है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का जो सुख है, वो कैसा सुख होता है? अक्षयम सुखम अश्नुते। तो यहाँ पर हम कंपैरिजन स्टडी का थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि क्षय का मतलब होता है नष्ट होने वाला, और अक्षय का मतलब होता है नष्ट नहीं होने वाला। तो योगी जो है, योग युक्त आत्मा, वह आत्मा जो भगवान से जुड़ा हुआ है, जो अंतर में रह करके विंदती आत्मनि, जो आत्मा अंदर अंतर में रह करके सुख को भोगता है, वो कैसा सुख बता रहे हैं भगवान यहाँ पे? अक्षयम। अब अक्षय शब्द पर हम 2-3 वर्ड पे विचार करते हैं। अक्षय का मतलब एक होता है कि जो कभी घटता नहीं, एक अक्षय का अर्थ है। दूसरा अक्षय का अर्थ है कि जिसमें कोई आर्थिक नुकसान नहीं होता, कोई इकोनॉमिक लॉस नहीं होता, ये दूसरा मीनिंग है। और तीसरा अक्षय का अर्थ है कि जो कभी कम नहीं होता, ये मैंने बताया पहली बार, जो कभी कम नहीं, कभी घटता नहीं, और जिससे कभी रोग नहीं होता। अब 2 प्रकार के सुखों का हम वर्णन देखते हैं। एक तो पहले देख रहे हैं कि जो सांसारिक सुख है, जो बहुत इंद्रियों का बाह्य सुख है, उसमें क्या दिक्कत है? वह अक्षय नहीं है, क्षय है। वह सुख घटता रहता है। संसार का कोई भी सुख हो, एक बिंदु के बाद थोड़ी देर बढ़ता है, उसके बाद फिर वो घटने लगता है, वह क्षय वाला सुख है। लेकिन भगवान जो योग युक्त आत्मा वाला सुख है, जो विंदती आत्मनि, जो आत्मा के अंदर रह करके आंतरिक इंद्रियों का जो सुख है, वह अक्षय है, वो कभी घटता नहीं है। जैसे भगवान के नाम में जो रुचि है, आपने देखा होगा कि भगवान के नाम का रुचि लोग जितना जपते हैं उनका उतना इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। आनंदाम बुद्धिवर्धनम, उनका आनंद जो है बढ़ता रहता है। लेकिन भौतिक सुख में ऐसा कुछ नहीं है। वह सिर्फ एक, जैसे किसी मान लीजिए विवाह हुआ, विवाह के बाद थोड़ा दिन सुख, लेकिन धीरे धीरे वो सुख घट जाता है, यहाँ तक कि तलाक तक पहुंच जाता है। वो सब बैंड बाजे से कहा है, वह सुख यहाँ तक घट जाता है, वह क्षय है। क्षय मतलब नष्ट होना। दूसरा हमने क्या बताया था?
दूसरा सुख अक्षय सुख का क्या, इकोनॉमिक क्लास। तो कई बार लोग सुख प्राप्त करने के लिए बहुत सारा धन भी खर्च करते हैं, जैसे महंगे टिकट लेकर के कहीं घूमने जाना या महंगे खाने खाना, बहुत महंगी शॉपिंग करना, इन सब चीज़ें पे पैसा खर्च होता है। लेकिन इतना पैसा खर्च करने के बाद भी उनको सुख जो होता है थोड़ा कम, बहुत कम मिलता है। एक भागवतम में एक ऐसा श्लोक आता है कि क्लेश भूरी अल्प साराणी। भौतिकतावादी सुखों का सुख कैसा है पता है, वे मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन फल जो होता है बहुत थोड़ा सा है। क्लेश भूरी, भूरी मतलब ज्यादा, क्लेश मतलब कष्ट, कष्ट तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन अल्प सहाराणी, जो सार होता है, जो फल होता है वो बहुत अल्प होता है। ये जानते कहाँ पर लिखा गया है बात, ये जब समुद्र मंथन हुआ था, देवताओं ने भी बड़ी मेहनत किया था, देवताओं ने भी समुद्र मंथन किया था, और दैत्यों ने भी। देवताओं को अमृत मिला और दैत्यों को कुछ नहीं मिला, एक गिलास भी नहीं मिला तुम। आप समझ रहे मेरी बात। तो वहां उनको बहुत कष्ट हो गया था। कई बार लोग बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट करते हैं ना, बड़ा बड़ा मेहनत करते हैं, बड़ा पैसा डालते हैं, बहुत कुछ करते हैं, दिन रात मेहनत एक कर देते हैं, लेकिन उनको बाह्य स्पर्श से आसक्त आत्मा नहीं होते, बाह्य स्पर्श में आसक्त लोग होते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज बहुत चुनाव प्रचार करती है, बहुत रैली करते हैं, फाइनली एक ही कैंडिडेट जीतता है, बाकी हारने वाला तो सारी मेहनत उसकी बेकार जाती है। समझ रहे। उसी प्रकार से भौतिकता के जीवन में हर क्षेत्र में यह प्रवृत्ति पाई जाती है, देखा जाता है कि लोग सुख पाने के लिए बहुत अत्यधिक प्रयास करते हैं और अत्यधिक इकोनॉमिक लॉस भी होता है, लेकिन इकोनॉमिक आर्थिक जो क्षति होती है वह सुख को घटा देता है, क्षय कर देता है। तो पैसे खर्च करके, धन को बर्बाद करके वह अक्षय सुख नहीं प्राप्त कर सकता। लेकिन भगवान यहाँ कह रहे हैं कि नहीं, स ब्रह्म योग उक्तात्मा सुखम अक्षय वसनुते, जो ब्रह्म योग से जुड़ा हुआ है। ब्रह्म योग का मतलब जो जप करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। तो ब्रह्म योग से हमें सुख, अंतर में सुख का अनुभव करना चाहिए, और जो अंतर का सुख है वह बहुत बेशकीमती है, उसकी कोई तुलना नहीं है। जप करने के बाद, कथा सुनने के बाद, भगवान का दर्शन करने के बाद, भगवान की सेवा करने के बाद जो सुख मिलता है वह अक्षयम सुखम अश्नुते। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अक्षय सुख का आनंद प्राप्त करता है। ऐसे कीर्तन में नृत्य करता है, कितना बढ़िया नृत्य करता है, उसका शरीर का रोग सब समाप्त हो जाता है। तो एक और अंतर हम देख सकते हैं कि जो बाह्य स्पर्श के द्वारा जीवात्मा को सुख का अनुभव होता है, उसमें हमेशा उसको रोग का भय बना रहता है। अत्यधिक खाना, अत्यधिक पीना, किसी भी इंद्रिय भोग का अत्यधिक उपयोग करने से शरीर रोगग्रस्त हो जाता है, उसमें हमेशा रोग का भय बना रहता है। लेकिन जो अक्षय सुख है, जो ब्रह्म योग युक्तात्मा वाला सुख है, वह कैसा है, इसमें रोग तो होने का चांस नहीं है, उल्टा रोग जो होता है वह भी, कौन सा सबसे बड़ा रोग दूर होता है, जानते हैं कौन सा, भव रोग। भव रोग खत्म हो जाता है। भव रोग का मतलब समझते हैं क्या, रोग मृत्यु और बुढ़ापे वाला रोग। अब आप बताओ, जिस आदमी के जीवन से रोग और बुढ़ापा ही खत्म हो जाए तो फिर कोई रोग बचा क्या अब, उसका तो सब रोग ही खत्म हो गया ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे। तो आप लोगों ने अक्षय सुख और क्षय सुख के बारे में थोड़ा सा कंपैरेटिव पिक्चर देखा, और जहाँ तक मुझे नॉलेज था मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि इस तरह से जो बाह्य स्पर्श वाला सुख है यह जीवात्मा के विनाश का कारण है। आगे श्रील प्रभुपाद जी चेतावनी देते हुए तात्पर्य में लिख रहे हैं, आप सुनिए। कह रहे हैं कि जैसे एक पटरी होती है, पटरी पर ट्रेन चलती है। अब आप बोले कि नहीं, ट्रेन या चपहिया जो है एक ही पटरी पर चलेगी, दूसरी पटरी नहीं चलेगी, ऐसा नहीं हो सकता है। मतलब पटरी पर चलने के लिए दोनों पहियों का सही सही होना, एडजस्ट होना, संतुलित होना जरूरी है। उसी तरह से भगवान की भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए आप दो नाव पर पैर नहीं रख सकते। आप क्लब में डांस करिए या तो मंदिर में कीजिए, एक ही चलेगा, ठीक है। या तो अपनी पत्नी के साथ खुश रहो या तो 10-20 कुतिया लेकर घूमते रहो, समझ गए, जिसको आजकल फैशन वर्ल्ड में गर्लफ्रेंड बोलते हैं। भागवतम में लिखा है, मेरा वर्ड नहीं है, भागवतम में लिखा है इनका।
जो असुर होते हैं, जो दैत्य होते हैं ना, राक्षसी टाइप के लोग होते हैं, वे एक पत्नी से खुश नहीं रहते। सालानाम भृकानाम नूतनम नूतनम विचिनोताम, उनको रोज नई नई चाहिए। तो ये दोनों साथ में नहीं चलेगा। या तो आप आत्म साक्षात्कार कर लीजिए, और या तो फिर काम सुख को भोग लीजिए। काम सुख को भोग करके आप 16 माला जप करके 4 नियमों का पालन करके वो अक्षय सुख नहीं मिलेगा। फिर आपको कौन सा सुख मिलेगा भाई? बाह्य स्पर्श से, बाह्य स्पर्श वाला सुख, और स्थिर नहीं होता, वो टिकाऊ नहीं है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने थोड़ा सा यहाँ पर हैवी वर्ड का प्रयोग किया है। हैवी वर्ड समझते हैं ना, भारी शब्द का प्रयोग किया है। और इस भारी शब्द को प्रयोग को हम एज इट इज तो नहीं प्रयोग करेंगे, परंतु थोड़ा सा पानी डाल करके, घोल मिल करके, थोड़ा हल्का करके समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जीवन मुक्त होने के कारण किसी प्रकार के इंद्रिय सुख द्वारा आकर्षित नहीं होता। अब कृष्ण भावना भावित का एक बड़ा लक्षण ये बता दिया गया कि वह ऑलरेडी जीवन मुक्त है। जो भगवत भक्ति पे चल रहा है, योग कर रहा है, 16 माला जप कर रहा है, ऑलरेडी जीवन मुक्त है। ऐसा व्यक्ति के साथ होता क्या है कि वह कभी इंद्रिय सुख द्वारा अट्रैक्टेड नहीं होता, इंद्रिय सुख द्वारा आकर्षित नहीं होता। हम में से जितने सारे लोग हैं सब साधक लेवल के हैं। कोई पहुंचा हुआ महात्मा या कोई सेल्फ रियलाइज्ड सोल, इस तरह की बात नहीं है अपने साथ। परंतु श्रील प्रभुपाद जी ने इन सब चीजों को छिपाया नहीं है, बल्कि जगह जगह पे परपट में ओपनली लिख दिया है। ओपनली मतलब खुलकर लिख दिया है कि भाई देखो ऐसा ऐसा मामला है। अब हमारे यहाँ जो कोई बच्चा ट्रेनिंग के लिए होता है, फोक वाला स्टूडेंट, हम उसको भी ये बात बताते हैं, वो भी समझ जाता है। हमारे साथ कोई 70 साल का बुढ़ा है, उसके साथ भी हम ये बात शेयर करते हैं कि देखो दुनिया का मामला ऐसा ही है, भक्ति योग का काम ऐसा ही है, भक्ति योग वाला। तो आप अन्यथा मत लीजिएगा, या इसको कभी बुरी तरीके से कहते हैं ना, दूषित मानसिकता से मत लीजिएगा। यमुनाचार्य जी एक बड़े महान भक्त हुए, और पूर्व जीवन में भक्ति में आने से पहले किसी स्त्री में या किसी वेश्या में बहुत ज्यादा आसक्त थे। और उसने या उसकी प्रेरणा से, जैसे तुलसीदास की जीवन में हम देखते हैं, रत्ना की प्रेरणा से, और भी कई सारे संत हुए हैं जिनके जीवन में किसी न किसी महिला की बड़ी अहम भूमिका रही है। तो उसके बाद उन्होंने जो अपना अनुभव लिखा है, वो अनुभव वास्तव में यह उनका अनुभव है, और भक्ति का जो साइंस है, भक्ति के विषय में जो साइंस कहता है, जो विज्ञान कहता है, उस पर लागू करने जैसा है। तो जब कोई व्यक्ति रोग से ठीक हो जाता है, तो कैसे पता चले कि रोग से ठीक हो गया है? किसी का बुखार ठीक हो गया है तो कैसे पता चलेगा? खाने में उसको स्वाद मिलने लगता है, थोड़ी एनर्जी आने लगती है। लेकिन जब वह रोगग्रस्त होता है, तब उसे क्या होता है? तब उसे अच्छी चीजें भी कड़वी लगती हैं, बुरी लगती हैं। उसी तरह से हम सभी जीवात्माएं एक प्रकार के रोग से ग्रस्त हैं। आपको पता है वो कौन सा रोग है? वो काम रोग है। काम के रोग से हम ग्रस्त हैं। वह काम का रोग जब तक है हमारे अंदर, तब तक हमें भगवान की अच्छी वाणी, उनका अच्छा दर्शन, अच्छा नाम, नाम कितना सुंदर नाम है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो जीवात्मा का मन जो है नेचुरली भगवान की भक्ति में लगता नहीं है, नहीं लगता। क्यों? इसका कारण है कि वह रोगी है, रोगग्रस्त है। संसार की चीजों में उसको बड़ा इंटरेस्ट मिलता है, बड़ा आनंद, मजा आता है उसको। इसका यही कारण है कि आप दुनिया में देखिए, जप करने वाले कितने लोग हैं दुनिया में? अहमदाबाद में कितने लोग होंगे? मैं जब कभी सिटी में जाता हूँ तो देखता हूँ कोई जप करने वाला होगा क्या इधर? सब तो ऐसे ही घूम रहे हैं, राइट? ये कितने लोग? 1% लोग होंगे, मुश्किल से 1% होंगे, नहीं होंगे, या पूरी दुनिया में नहीं होंगे। तो इतनी अच्छी वस्तु है, इतनी उत्तम वस्तु है, लोगों का आकर्षण क्यों नहीं है? क्योंकि अधिकांश रोगी है। और इन रोगियों के लिए प्रभुपाद जी ने एक हॉस्पिटल खोला। प्रभुपाद जी कहते भी थे कि इस्कॉन जो है एक हॉस्पिटल है, इसमें काम रोग का इलाज होता है। यहाँ पर जो भी नियम का पालन करेगा और प्रसाद खाएगा, खिचड़ी खाएगा, उसका काम रोग धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और वह स्वस्थ होकर के प्रसन्नचित्त हो जाएगा। और जैसे ही स्वस्थ होगा, यत सुखम विंदंती, अंतर में रहकर वह सुख का अनुभव करेगा। ब्रह्म योग युक्त आत्मा। अभी हम ब्रह्म योग से युक्त नहीं है, हम अयुक्त हैं, वियुक्त हैं, जुड़े नहीं है, कटे हुए हैं।
लेकिन आत्मा जो अंदर में जिसको सुख मिलना चाहिए वो बाहर ढूंढ रही है, बाहर तलाश कर रही है। और यही कारण है कि संसार में सारी जीवात्माएं भटक रही हैं यहाँ से वहाँ, एक डाल से दूसरे डाल पे। तो एटलीस्ट हमें और आपको अक्षय सुख तो थोड़ा अनुभव है और अक्षय सुख को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर चलते हुए विषय भोगने का प्रयास जो है वह दवा में कुछ मिलाने वाला काम है। जैसे डॉक्टर ने आपको दवा दिया भाई इतना लो ठीक हो जाओगे, और डॉक्टर उधर चला गया, आपने कुछ उसमें और मिलावट कर दिया। दवा का पावर तो सही है लेकिन आपने कुछ उसको कम कर दिया, कट कर दिया, और दवा पूरी ताकत से काम नहीं करेगी। यही कारण है कि साधकों के लिए सावधान रहने की आवश्यकता बताई गई है कि उनको अपराध नहीं करना चाहिए और 4 नियमों का पालन कड़ाई से करना चाहिए, है ना? जैसे अवैध स्त्री संग नहीं करना चाहिए, और जुआ नहीं खेलना चाहिए, मांसाहार नहीं करना चाहिए, और धूम्रपान नहीं करना चाहिए, नो स्मोकिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, ये सब चीजें हैं। तो कृष्ण भावनामृत तो बहुत ही सुंदर वस्तु है और यह दुर्लभ वस्तु है, त्रिकाल में दुर्लभ है, त्रिलोक में दुर्लभ है। इतनी आसान वस्तु नहीं है जितना हम लोग समझ लेते हैं कि बहुत आसान है, बहुत आसान है। नहीं, जिसको मिल गया है उसको आसान लगता होगा, लेकिन उसे इसको अमूल्य रत्न की तरह इसको सजो करके अपने जीवन में रखना चाहिए। दुनिया छूटे, सब छूटे चलेगा, लेकिन प्रभु की भक्ति नहीं छूटनी चाहिए। भगवान के लिए सब छोड़ा जा सकता है, लेकिन सब के लिए भगवान को नहीं छोड़ा जा सकता। बोलते ना त्यागी बाबा, आपने सुना त्यागी बाबा की स्टोरी? लोग बहुत त्याग करते हैं ना, हमने ये छोड़ दिया, देश छोड़ दिया, पत्नी छोड़ दिया, बच्चे छोड़ दिया, ऐसे लोग बोलते हैं। पानी लोग भगवान को भी छोड़ देते हैं। बंबई में एक आए थे महात्मा जी, आए थे वृंदावन से, त्यागी बाबा के नाम से जानते थे, इस्कॉन मुंबई में। लोगों ने उनसे पूछा कि महाराज कुछ थोड़ा प्रवचन सुनाइए, बड़ा एक आग्रह किया। तो बोले मुझे तो प्रवचन देने नहीं आता, क्या करूँ, पहली बार बैठे थे आसन पे। तो त्यागी बाबा बोले कि भाई भगवान के लिए संसार छोड़ा जा सकता है, ये बात तो सही है, इसलिए मैंने छोड़ा है संसार को और भगवान को पाने के लिए। तो लोग मुझे त्यागी बाबा बोलते हैं, बात तो समझ में आती है। लेकिन आप लोग तो महात्यागी हैं। आप लोग महात्यागी हैं। तो लोगों ने पूछा कैसे महाराज, हम लोग कैसे महात्यागी हैं? बोला आप लोगों ने तो भगवान को भी छोड़ दिया है। मुंबई शहर में आप लोग भगवान को भी छोड़ दिए, इसलिए आप लोग महात्यागी हैं। और इतना कर पर बंद कर दिया फिर सब लोग बोले ठीक है महाराज, अब हम बताइए करें क्या करें। समझ गए? तो कई बार ऐसा देखा जाता है जीवन में कि हमारा दिन, सप्ताह, महीना बीत गया, भगवान के बिना ही बीत रहा है ना? दुख की बात, दुख की बात है। और हम इतने बेवकूफ़ हैं कि हम बाहरी चीज़ों पर इतना लट्टू की तरह नाच रहे हैं, ऐसा लगता है कि बस यही असली सुख है। और उसका जब तक बैड एक्सपीरियंस नहीं हो जाता, कड़वा अनुभव नहीं हो जाता, तब तक हम भगवान की ओर मुड़ते नहीं। भगवान का ऑफर और माया का ऑफर, ये दोनों पैरेलली चलता है। आप 2 हाथ से दोनों को मत ले लीजिए कि एक हाथ से माया, एक हाथ से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। दोनों हाथ से ही भगवान को पकड़िए, एक हाथ से माया, एक हाथ से प्रभु को नहीं। तो बड़ा सिंपल फिलॉसफी है और डिसीजन बड़ा सिंपल है, पर बेनिफिट बहुत बड़ा है। बेनिफिट बहुत बड़ा है, जिसको आप ट्राई करना हो ट्राई कर सकता है और करना भी चाहिए। और एक स्टेज ऐसा आना चाहिए हमारे लाइफ में जब हमको फील होना चाहिए कि यस, भौतिकतावादी सुख जो है, बाह्य स्पर्श का जो सुख है वह एकदम तुच्छ है। अंतर का सुख जो है, योग युक्त ब्रह्मात्मा का जो सुख है, वही रियल सुख है। उसके लिए हमको प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, श्री राधा माधव भगवान की।